श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि महेश सूक्ति सरोवर। श्री सद्गुरुवे नमः। विषय राजयोग अथवा ध्यान योग। अष्टांग योग में पहले यम नियम और तब आसन सिद्धि के बाद प्राणायाम कहा, किंतु प्राणायाम में ही समाप्त नहीं किया। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि भी कहा है। इसलिए पहले यम नियम, आसन सिद्धि आदि और अंत में समाधि होगी। प्राणायाम से आपदा भी हो सकती है, किंतु ध्यान से आपदा नहीं होती। प्राणायाम से उन्माद भी होता है। कल्याण पत्र में ऐसा लेख भी निकला है। गुरु नानक, दादू दयाल, कबीर साहब, तुलसी साहब आदि संतों ने ध्यान योग पर ही जोर दिया है। दृष्टि साधन से आरंभ करके अंत तक का वर्णन किया। प्राणायाम के बाद ध्यान योग में जाना पड़ेगा, किंतु ध्यान योग से प्राणायाम में नहीं जाना होगा। बिना प्रत्याहार के धारणा नहीं होगी, बिना धारणा के ध्यान नहीं होगा। इसलिए पहले प्रत्याहार होगा। मन जहाँ जहाँ भागेगा वहाँ वहाँ से लौटा लौटा कर फिर वहीं लगाया जाएगा, तो अल्प टिकाव अवश्य होगा। रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, यही धारणा होगी। फिर विशेष देर तक टिकते टिकते ध्यान होगा। भक्ति में त्रिपुटी होती है। भक्ति, भक्त, भगवंत, सेवक, सेव्य, सेवा, ये तीनों अवश्य होंगे। मिलाप होने से सेवा होती है। मिलन को ही योग कहते हैं। योग से जो लोग डरते हैं उनको डरना नहीं चाहिए। चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। लोग शारीरिक कठोर कर्म जैसे नेति, धोती, आसन आदि को योग समझते हैं। अपने शरीर को किसी सरल आसन से बैठाने का हिस्सक लगाओ। इस काम को हल जोतने वाला, लिखा पढ़ी करने वाला आदि सभी कोई कर सकते हैं। जिस बच्चे को कुछ समझने बूझने का ज्ञान है, उस बच्चे को बता दो तो वह भी एक आसन से बैठ सकता है। यह योग हमारे देश में जितने अधिक दिनों से आ रहा है, उतने पुराने और किसी देश में नहीं। दार्शनिक विचार दूसरे दूसरे देश में भी थे, किंतु योग के सहित दर्शन हमारे देश में भी था और है। हाल ही में हमारे देश में एक अंग्रेज पॉल ब्रंटन नाम के आए थे योग की खोज में। दक्षिण भारत के मदुरै में श्री महर्षि रमन से बहुत संतुष्ट होकर वे अपने देश गए। लोग योग से डरते हैं, किंतु योग का अर्थ जोड़ना है। योग दर्शन पढ़ने वाले कहते हैं चित्तवृत्ति निरोध को योग कहते हैं। यह भी ठीक ही है। हमारे देश में हठ योग विशेष प्रसिद्ध है। यह इसलिए कि इस क्रिया के द्वारा शरीर की पूरी सफाई हो जाती है, जिससे राजयोग क्रिया करने में सुलभता होती है। हठ योग राजयोग की क्रिया करने के योग्य बनाने के लिए किया जाता है, न कि यह हठ योग योग है। इसमें ठीक ठीक रीति से किया जाए तब तो ठीक है। यदि अविधि हुई तो बड़ी गड़बड़ी होती है। एक योगी थे, वे लंबे दतवन अपने मुंह से धीरे धीरे गले के नीचे उतारते थे, फिर उसे निकाल लेते थे। यह क्रिया वे प्रायः प्रतिदिन किया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि दतवन असावधानी के कारण उनके पेट में चला गया। उसके चलते दतवन मुंह से निकल नहीं सका। परिणाम स्वरूप उसका प्राणांत हो गया। हठ योग में किसी का मस्तिष्क खराब हो जाता है। इससे लोग समझते हैं कि योग बड़ा कठिन है। सांडिल्य उपनिषद में लिखा है, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्वैस्य शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्। अर्थात जैसे सिंह, हाथी और बाघ धीरे धीरे काबू में आते हैं, उसी तरह प्राणायाम अर्थात वायु का अभ्यास कर बस में करना भी किया जाता है।
प्राकारांतर होने से वह अभ्यासी को मार डालता है। इन घटनाओं से हमारे देश के लोग योग से बहुत डर गए हैं। अकेला हठयोग पूर्णता को प्राप्त नहीं करा सकता, उसके बाद राजयोग करने से ही पूर्णता प्राप्त होगी, और राजयोग बिना हठयोग के भी पूर्णता को प्राप्त करा देता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह योग मैंने पहले पहल सूर्य को बताया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। इस भांति राजऋषियों की परंपराओं में यह उपदेश बहुत काल तक चलता रहा। दीर्घ काल की प्रबलता से इस योग का लोप हो गया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाकर प्रकट किया। गीता में ध्यान योग का एक अध्याय खास करके है। प्राणायाम के विषय में चर्चा तो है, किंतु एक भी अध्यात्म प्राणायाम योग का नहीं है। ध्यान योग के लिए तो कहा गया है कि ऐसी जगह पर बैठो, ऐसी आसनी रखो, इस ढंग से बैठो, किंतु प्राणायाम के लिए ये सब कुछ नहीं बतलाए गए हैं। इससे साफ मालूम होता है कि भगवान ने ध्यान योग की ओर विशेष ध्यान दिया है। मन को पवित्र रखो और मन को साधना में लगाए रहो। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करते रहने से ध्यान योग सिद्ध होगा। हल जोतने वाला हलवाहा ध्यान कर सकता है। आप विद्वान हैं, कुर्सी पर बैठते हैं तो आप भी आराम से बैठकर ध्यान कर सकते हैं, लेकिन उकताना नहीं होगा कि आज ही हो जाएगा। आज आप विद्वान हैं, लेकिन एक ही दिन में विद्वान नहीं हुए, पढ़ते पढ़ते बहुत दिनों में विद्वान हुए। उसी तरह अभ्यास करते करते ध्यान दृढ़ और पूर्ण होगा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि मुझे साधन करके बुद्धत्व लाभ करने में 550 जन्म लेने पड़े हैं। भगवान बुद्ध ने भी प्रकाश की बातें कही है। धम्मपद पढ़कर देखिए। गुरु नानक ने भी कहा है, भरी सागर भगति करी जय। कुएं भर भक्ति से नहीं होगा। मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और शब्द साधना, ये ही 4 साधन है, विशेष नहीं। कबीर साहब ने कहा है, नो योगी योग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सुरति का खेल जही आवे। प्राणायाम योग के लिए मना किया और तपसी जो पंच अग्नि तापते हैं उसके लिए भी मना किया। मानस जाप में, मानस ध्यान में, दृष्टि योग में और नाद ध्यान में सुरत का खेल है। केवल उपासना करते समय ही सुरत का खेल नहीं होता, बल्कि संसार का काम करते हुए भी अपना ख्याल प्रभु में लगाकर रखो। मुझे किसी मजहब से घृणा नहीं है। मैं सभी मजहबों में ध्यान को देखता हूँ। किसी भी मजहब में तुम हो, ध्यान करते हो कि नहीं? ध्यान करो। नाथनगर के खलील साहब नमाज पढ़ने के बाद ध्यान करते थे। ध्यान योग सब योगों से श्रेष्ठ है और सरल है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी पर जोर दिया है। संतों ने भी इसी को उत्तम साधन बताया है। हम लोग को भी यह बताया गया है। इसका अल्प अभ्यास भी महाभय से बचाता है। महाभय क्या है? जन्म लेना और मरना, यही महाभय है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह होता है, उसको कष्ट होता है, इसलिए वह रोता है। कोई किसी को मार डालना चाहे तो मरने से भी लोग डरते हैं। इस तरह जन्म और मरण में दुख होता है। इसी दुख की निवृत्ति के लिए ध्यान है। लोग कहा करते हैं योग तो सब कोई नहीं कर सकेंगे। मैं कहता हूँ योग सभी कर सकेंगे। स्त्रियां भी कर सकेगी, पुरुष भी कर सकेंगे, एक मेहतर भी कर सकता है। मेहतर का अर्थ है विशेष कृपालु। हम लोग बहुत बच्चे थे तो हमारी माता, हमारी बड़ी बहन हमारे मैले को साफ करती थी, पवित्र करती थी, और मेहतर हमारे आपके मैल को साफ करते हैं। मैंने छपरे ज़िले में मेहतर के एक टोले को देखा था। बड़ी सफाई थी। उसके टोले में खाने पीने की गड़बड़ी नहीं थी।
तहबल दास जी उस टोले को चेताए थे। एक बार छपरे में 2 सन्यासी आए थे। उनके सामने तहबल दास जी ने कहा कि महाराज, आत्मा के बारे में कहिए। महात्मा ने कहा, तुम कौन हो? उन्होंने अपने हाथ का झाड़ू दिखलाकर कहा, आप तो देख रहे हैं मैं सफाई करने वाला हूँ। महात्मा बोले, तुम समझ सकोगे? उन्होंने कहा, आप समझा देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। महात्मा जी ने कहा, मेरी धारणा गलत थी कि ऐसे लोग समझ नहीं सकेंगे। अब मैं इन लोगों को भी समझाऊंगा। ध्यान हृदय की चीज है, उसको अपने ही जानेंगे। अपने को ठीक ठीक लगाना चाहिए। केवल बैठ कर रहना और औरों को दिखाना कि ध्यान करते हैं, इससे लोगों को ठगते हैं। लोगों को क्या ठगेंगे? अपने ही ठगे जाते हैं। मूर्त ध्यान के बाद अमूर्त ध्यान भी होता है। अमूर्त ध्यान के पहले बिंदु ध्यान होता है। बिंदु ध्यान ऐसा है कि अंतर्नाद को खोल देता है। अंतर्नाद वहाँ ले जाता है जहाँ परमात्मा है। इसलिए जप और ध्यान कीजिए। रूप के बदलने से रूप का धारण करने वाला नहीं बदलता। जो इस ज्ञान में नहीं रंगा है उसको सांप्रदायिक खींच होती है। आपको जिसमें श्रद्धा हो उसका ध्यान कीजिए। कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई शिव का, कोई अल्लाह का और कोई अलिफ को बनाकर ध्यान करते हैं। पहले जप करो फिर ध्यान करो। जब कोई चित्तवृत्ति का निरोध प्राणायाम द्वारा करते हैं और कोई मन को एक और करने का काम केवल ध्यान द्वारा करते हैं तो ध्यान योग से साधन करने में कोई भय और आपदा नहीं है। हाँ, मस्तिष्क पर कुछ जोर अवश्य पड़ता है। फेफड़े को कोई हानि नहीं होती। निज मन द्वारा भजन होता है और निज मन के ही स्थान से ईश्वर की ओर का मार्ग पकड़ा जाता है। लोग कहते हैं कि भक्ति में योग करना होगा, योग में प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम सबसे नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारी भक्ति को खारिज रद्द करते हैं। जो ऐसा कहते हैं उनको और जानना चाहिए। हमारे यहाँ 2 तरह के साधक हुए हैं, एक प्राणायाम करके ध्यानाभ्यास करने वाले और दूसरे केवल ध्यानाभ्यास करने वाले। पुनः वे कहते हैं प्राणायाम से वायु स्थिर होती है। मैं मानता हूँ, लेकिन जो प्राणायाम नहीं कर सके उनके लिए क्या है? हाँ है, ध्यानाभ्यास करते करते प्राण कुंभक में हो जाता है, अर्थात वायु स्थिर हो जाती है। इसको आजमा लेने की बात है। विचार करते हैं तो समझ में आता है कि बिना प्राणायाम के भी वायु स्थिर होती है तथा इसके लिए शास्त्र प्रमाण भी है। 12 अंगुल पर्यन्ते नासाग्रे विमलेम्बरे संविदृशि प्रसाम्यन्त्यां प्राण स्पंदो निरुद्धते भ्रूर्मध्ये तारकालोक शांतावन्तु मो उपागते चेतने कतने बद्धे प्राण स्पंदो निरुद्धते चिरकालं हृदयकांत व्योम संवेदान मुने अवसान मनोध्यानात् प्राण स्पंदो निरुद्धते। शांडिल्योपनिषद। अर्थात जब ज्ञान दृष्टि सुरत चेतन वृत्ति नासाग्र से 12 अंगुल पर स्वच्छ आकाश में पहुंचकर स्थिर होती है तो प्राण स्पंदन रुद्ध हो जाती है। जब चेतन व सुरत भवों के बीच के तारकलोक तारामंडल में पहुंचकर स्थिर होती है तो प्राण की गति बंद हो जाती है। हृदय आकाश में संकल्प विकल्प और वासनाहीन मन से बहुत दिनों तक ध्यान करने से प्राण की गति रुक जाती है। केवल ध्यानाभ्यास करो। ध्यानाभ्यास से यह होगा कि मन का सिमटाव एक बिंदुता तक होगा। किसी चीज को जिस ओर से समेटो तो वह उसकी उल्टी ओर को जाती है। स्थूल में सिमटाव होने से सूक्ष्म में प्रवेश करेगा। इस तरह धीरे धीरे सब छूटते हैं। चलते चलते वह शरीर और इंद्रियों से छूटकर कैवल्य दशा पाता है। तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। चित्तरूप वृक्ष के 2 बीज हैं, प्राण स्पंदन और वासना। प्राण का हिलना और इच्छा दोनों में से किसी को चुप करो। एक को खत्म करने से दोनों खत्म हो जाएंगे। एक के रोकने से दोनों समाप्त होते हैं। प्राण का अर्थ है जीवनी शक्ति।
नाक से निकलने वाली वायु प्राण नहीं है। प्राण वायु वह है जिस वायु का प्राण से संबंध हो। वायु खींचने के लिए आपके पास यंत्र है जिसे फेफड़ा कहते हैं। इसमें संकोचन विकासन दो क्रियाएं होती है। संकोचन में हवा को खींचते हैं और विकासन में हवा निकल जाती है। फेफड़े को जो पसारे और समेटे उस शक्ति को प्राण कहते हैं। वायु से यह काम नहीं होता। फेफड़े में जो हवा आती जाती है वह है प्राणवायु। इसे चुप करने कहा गया है। इसी हवा के साथ व्यायाम करते हैं, उसे प्राणायाम कहते हैं। इसमें 3 क्रियाएं हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक में वायु को खींचते हैं, कुंभक में रोकते हैं तथा रेचक में निकाल देते हैं। हवा का साधन करके प्राण स्थिर करना चाहते हैं। दूसरा है इच्छा को रोकना। प्राणायाम में भी इच्छा का रोकना होता है, परंतु मुख्यतः हवा की तीनों क्रियाएं करनी पड़ती है। दूसरा साधन है मन को एक ओर लगाओ, इच्छा आवे हटाओ, कोई इच्छा आने न पावे। मन समेटकर एकांत मन से कुछ सोचने से श्वास धीमा हो जाता है। चंचल काम में श्वास तेजी से चलता है। मन अचंचल हो तो हवा भी स्थिर होगी। हवा को खींचने, ठहराने और फेंकने में हवा की ठोकर भीतर में लगती है। जैसे बाहर की हवा देह में टकराती है। बाहर के चमड़े से भीतर के तंतु कोमल होते हैं। इसमें प्राणायाम की क्रिया से हवा की यदि कड़ी ठोकर लग जाए तो मस्तिष्क बिगड़ जाए, कलेजा में चोट लगना संभव है। ऐसा सुनने में आया भी है कि किसी का मस्तिष्क घूमता है, कितने को रोग हो गया है इत्यादि। इसलिए इसको शापद कहा गया। यदि ठीक तरह से किया जाए तो जो लिखा है वह फल प्राप्त होगा, किंतु यह शापद है। फिर दूसरा साधन है आप बैठे बैठे मन को एक ओर लगाओ। मन भागता है, समेटो। एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करो तो हेमंत काल के कमल सदृश भोग वासना का नाश हो जाएगा। इसके लिए फिर 4 बातें बतलाई गई है। अध्यात्म विद्या की शिक्षा, साधु संग, वासना परित्याग और प्राण स्पंदन निरोध। इन युक्तियों को छोड़कर जो मनमाना ही काम करते हैं तो वे प्रकाश को छोड़कर अंधकार में ढूंढते हैं, अथवा मदमस्त गजराज को कमल नाल के तंतु में बांधते हैं। भगवान बुद्ध ने पहले कठोर तप किया, बाद में ध्यान किया। एक ही रात में उनको सारी अनुभूतियां हो गई। उनका शिष्य जिसका नाम देवदत्त था वह कठोर कठोर नियम बनाकर लाता। भगवान ने कहा, इस कठोर नियम को मानता हूँ, लेकिन सहज में भी लोग कर सकते हैं। जिनको जो मंजूर होगा सो करेंगे। भगवान बुद्ध के नहीं मानने पर उनसे देवदत्त द्रोह करने लगा। ध्यान योग सबसे होने योग्य है, चाहे वह हल जोतने वाला ही क्यों न हो, जो एक शब्द भी नहीं जानता, उससे भी होगा। गीता में प्राणायाम की भी चर्चा है, लेकिन 6ठे अध्याय में केवल ध्यान योग का वर्णन है। उसमें है कि समतल स्थान पर बैठो, कुशासन बिछाओ, उस पर मृगचर्म बिछाओ, उस पर वस्त्र दो। अर्जुन राजकुमार थे, उनके लिए ये चीज़ें मिलनी कठिन नहीं, लेकिन गरीब आदमी एक गमछी व वस्त्र बिछाकर बैठे। अवधूत है तो जमीन पर बैठ जाए। हाँ, गर्दन, शरीर और मस्तक को सीधा करके बैठे, इससे मेरुदंड सीधा रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने किसी आसन का नाम नहीं लिया और कहा कि ध्यान योग का अभ्यास करो। जैसे आंख देखने का सरलतम साधन ऐना है, इसी तरह अपने को और ईश्वर को देखने के लिए सरलतम साधन ध्यान योग है। हठ योग जबरदस्त है तो है, लेकिन यह सबसे साधने योग्य नहीं है। राजयोग कहता है, हे हठ योग, तुम्हारे बिना ही हम चल सकते हैं, लेकिन मेरे बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। बाहर में शरीर को पानी आदि से साफ करते हैं और भीतर की सफाई ध्यान से होती है। जो मूर्तिमान है उनका ही ध्यान नहीं, बल्कि जो मूर्तिमान नहीं है उनका भी ध्यान। जहाँ तक देखने के लिए है वहाँ तक दृष्टि के अभ्यास से देख सकते हैं। स्थूल और सूक्ष्म को दृष्टि से देख सकते हैं, लेकिन यह सीमित है। जो असीम है उसको नहीं पहचान सकते। मन बुद्धि से उसकी पहचान नहीं होती है।
मन बुद्धि से परे जो चेतन धार है उसको लगाना है, जो दृष्टि से देखी नहीं जाती है उसका यत्न गुरु से जानना चाहिए। पहले मोटा मोटी ध्यान, फिर सूक्ष्म ध्यान, ज्योति ध्यान, फिर नाद ध्यान। इस नाद ध्यान से परमात्मा में मिलकर एकमेक हो जाते हैं। परमात्मा को सांसारिक सुख व दुख नहीं है, उनको ब्रह्म सुख है। जो उस सुख में डूब जाएगा वह संसार में फिर नहीं आवेगा। इसी के लिए दृष्टि योग और शब्द योग है। चित्त की शांति में शांति है। चित्त अशांत है तो हमेशा अशांति है। चित्त की वृत्तियां अनेक है, उन चित्त वृत्तियों को एकत्र करने का नाम ही योग है। योग दो प्रकार के होते हैं, एक हठ योग और दूसरा राजयोग। राजयोग में ध्यान की प्रधानता है, हठ योग में आसन प्राणायाम आदि की साधन करना पड़ता है, इसमें यही प्रधान है। भगवान श्री कृष्ण ने भी ध्यान योग बताया है। गीता में एक अध्याय ध्यान योग का है। प्राणायाम योग का कोई अध्याय गीता में नहीं है, खोज कर देख लीजिए। ध्यान के लिए बात प्रत्यक्ष है। कहते हैं ध्यान देकर सुनो, श्री सद्गुरु बच्चे को कहते हैं ध्यान देकर पढ़ो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।